जय हिंद। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ए व बी मिलकर किसी काम को कुछ दिन में पूरा कर सकते हैं। ए व बी द्वारा किए गए कार्य में लगे समय से ए को अकेले करने में एक दिन व बी को 4 दिन अधिक समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए कि ए व बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद एक ट्रिक है वो सीधा सीधा लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ए और बी जब मिल के काम कर रहे हैं तो ये एक्स दिन में क्या कर रहा है, पूरा कर लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है ए व बी द्वारा किए गए कार्य में लगे समय से ए जब अकेले काम करता है तो कितना दिन अधिक लेता है, एक दिन अधिक लेता है। तो ए कितना दिन अधिक ले रहा है, ए एक, और बी कितना दिन अधिक ले रहा है, 4 दिन। कितना दिन अधिक ले रहा है, 4 दिन। अब टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 4 आ गया। अब इनका एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4, इसमें इससे भाग देंगे, फिर इसमें इससे भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। ओके। अब सी, इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए कितने दिन में पूरे काम को पूरा कर ले रहा है, एक्स दिन में पूरा कर रहा है। तो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 4 बाई एक्स। और एक तरह से ये हो सकता है इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। तो एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 1, इसको या ये लिखें या लिखें एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। दोनों एफिशिएंसी इसकी होगी तो इसको बराबर कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 बट्टे एक्स। एक्स को इधर कर दें कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें गुणा हो जाएगा। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4। ठीक है। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं। ये तो इससे कट जाएगा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा, 4। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 2। एक्स बराबर कितना आ गया, 2। तो ए कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3 दिन में काम को पूरा कर लेगा। और बी कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा, 2 प्लस 4 यानी कि 6 दिन में काम को अकेले पूरा करेगा। ठीक है। अब एक ट्रिक क्या होता है, ट्रिक देख लेते हैं। इसका एक ट्रिक होता है, मान लेते हैं कि ये दोनों मिल के उस काम को एक्स दिन में पूरा कर रहे हैं, एक्स दिन में पूरा कर रहे हैं। जब एक्स दिन में पूरा करेगा तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, एक्स प्लस 1, और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, एक्स प्लस 4। ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, उससे कुछ दिन ये अधिक ले रहा है, कुछ दिन ये अधिक ले, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बराबर लिखेंगे अंडर रूट में ए कितने दिन अधिक ले रहा है, 1 दिन, और बी कितने दिन अधिक ले रहा है, 4 दिन। इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4। एक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया, 2। तो ए को करने में एक अकेले कितना दिन लेगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3। और बी कितना दिन लगेगा, एक्स प्लस 4 यानी 2 प्लस 4 यानी कि 6 दिन लेगा उस काम को करने में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा, ए अकेले किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 3 दिन में खराब कर सकता है, नष्ट कर सकता है। शुरू में ए 6 दिन काम किया, फिर अगले 2 दिन बी काम किया, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ए कितने दिन में काम को पूरा कर ले रहा है, 8 दिन में, और बी कितने दिन में इस काम को खराब कर सकता है, 3 दिन में खराब कर सकता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, शुरू में 6 दिन ए काम किया और अगले 2 दिन बी काम किया, तो टोटल काम निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल काम निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसका एफिशिएंसी होगा 3, इसका एफिशिएंसी होगा 8। ठीक है। ये तो काम खराब कर रहा है तो इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखेंगे कि अगर ये 6 दिन ए काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3 काम 1 दिन में कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 गुणे 3 कितना काम हुआ, 18 काम किया। 6 ए जो है 18 काम कर लिया। उसके बाद 2 दिन आता है बी काम करता है, 2 दिन, तो 2 दिन इसका काम कितना होगा, 8 दूनी
16। कितना काम हुआ? 16। यानी कि टोटल कितना काम हुआ? 16 काम ये बिगाड़ कर चला गया। जैसे आपकी मम्मी 18 रोटी बनाई, आप गए 16 रोटी खा गए, कितना रोटी बचा? 2 रोटी बचा। कितना काम हुआ? 2 काम हुआ टोटल। 16 काम ये बिगाड़ के चला गया, 18 काम हुआ था और 2 काम बिगाड़ गया। ठीक है, अब बचा कितना काम बच गया? कितना काम बच गया? 24 में से 2 निकाल देंगे, कितना काम बच गया? 22 काम बच गया। ठीक है, 22 काम बच गया। तो 6 2 8 दिन में 2 काम हुआ। ठीक है, अब 22 काम बच गया। अब बोल रहा है तो बचा हुआ काम अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा? ए कितने दिन में पूरा कर लेगा? ए जो है ए को केवल काम करना है, इसको मार पीट के भगा दिया गया। बी को जो है मार पीट के भगा दिया गया। अब बचा केवल ए, तो ए को काम करना है। तो 22 काम और बचा था, 22 काम कितने दिन में करेगा? एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 22 काम कितने दिन में करेगा? 22/3। तो 7 से 1/3 दिन में ये जो बचा हुआ काम है ए पूरा कर लेगा। 7 से 1/3 दिन में ए उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ए अकेले शुरुआत के 4 दिन काम करता है और शेष काम बी अकेले 9 दिन में पूरा करता है। यदि उसी काम को ए अकेले शुरुआत के 8 दिन काम करता है तो शेष काम बी अकेले 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए ए और बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बोल रहा है कि ये टोटल एक काम है। ठीक है, अगर ए अकेले शुरुआत में 4 दिन काम करेगा तो बी को 9 दिन काम खत्म करना पड़ेगा। ए अकेले अगर 4 दिन काम करता है तो बी को 9 दिन काम करना पड़ता है। अगर ए 4 दिन काम करता है तो बी को 9 दिन काम करना पड़ता है। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये कहा है कि अगर ए 8 दिन काम करेगा तो बी को केवल 3 ही दिन में काम करना पड़ेगा उस काम को ख़त्म करने में। ठीक है, तो टोटल काम तो वही है, तो बस फर्क है कि 4 दिन अगर ए काम करेगा तो 9 दिन बी को काम करना पड़ेगा। अगर ए 8 दिन काम करता है तो बी को 3 दिन काम करना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो एफिशिएंसी है ए है, और बी की कार्य करने की क्षमता जो है बी है। ठीक है, तो टोटल काम निकालेंगे तो 4 में इसका गुणनफल 4 ए हो जाएगा प्लस 9 बी बराबर 8 ए प्लस 3 बी। 4 ए क्यों लिखे हैं? 4 दिन जब काम करेगा ए तो एक दिन में ए काम कर रहा है, एक दिन में ए काम कर रहा है ए, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 ए। और 9 बी जो है एक दिन में बी काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 बी। तो ये तो टोटल वर्क निकल गया, कितना क्या निकल गया? टोटल कार्य निकल गया। ठीक है, और उसके बाद इस दूसरे वाले में देखेंगे, अगर ए 8 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? 8 है, और बी जो है 3 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 बी। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया? 8 ए प्लस 3 बी। ठीक है, तो इनको हम निकालेंगे ए और बी का रेशियो, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे, सॉरी इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर 6b बराबर 4a। तो a बाई बी बराबर हो जाएगा आपका 6/4। तो ये हो जाएगा 3/2। ए रेशियो b बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, ए और बी का संबंध कितना आ गया? 3/2। यानी कि इसको मिटा सकते हैं, यानी कि ए और बी का जो रेशियो आ गया 3/2। यानी कि मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी 3 आ गया, बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। ठीक है, और टोटल वर्क कितना हमारा है? 4a प्लस 9 इसको ले लें चाहे इसको ले लें, तो इसमें वैल्यू रख देंगे 3 और 2 का कितना आ जाएगा? 4 3 12 प्लस 9 दूनी 18, कितना आ गया? 30। टोटल काम कितना आ गया हमारा? तो 30। तो ए कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है? 30/3 यानी कि 10 दिन में, 10 दिन लगेगा इसको। और ये कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है? 15 दिन। क्या कर सकता है? 15 दिन में पूरा कर